हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे केवाईसी क्या है और बैंक आपसे केवाईसी करने के लिए क्यों कहता है, क्या ये ज़रूरी है। केवाईसी के साथ साथ री केवाईसी क्या है ये भी हम जानेंगे। अगर आपके पास भी केवाईसी को लेकर बैंक का किसी प्रकार का मैसेज आता है तब आपको क्या करना है, आज के वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। केवाईसी, जिसका फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर, जिसे हर बैंक, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, आरआरबी या कोऑपरेटिव बैंक इंक्लूडिंग एनबीएफसी, सभी को केवाईसी की गाइडलाइंस फॉलो करना ज़रूरी है। अब हम ये जानते हैं कि केवाईसी ज़रूरी क्यों है। टेररिज्म फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस को रोकने के लिए केवाईसी बेहद ज़रूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग अर्थात ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस। आरबीआई द्वारा हर बड़ी ट्रांजैक्शन को मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि अगर किसी पर्सन के पास ब्लैक मनी है या टेररिज्म फंडिंग है तो कहीं ना कहीं उसमें बैंक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ऐसे में अगर बेनामी नाम से खाता खोला गया है तो उस खाता धारक तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर हमने प्रॉपर केवाईसी फॉर्मेलिटी के साथ अगर अकाउंट ओपन करा है तो उस व्यक्ति तक पहुंचना आसान होगा। इसलिए केवाईसी ज़रूरी है। अब हम जानेंगे नो योर कस्टमर अर्थात केवाईसी के अंतर्गत ऐसी क्या गाइडलाइंस हैं जो बैंक और कस्टमर दोनों को फॉलो करना ज़रूरी होता है। इसके अंतर्गत कोई भी खाता अज्ञात या बेनामी नाम से नहीं खोला जाएगा, अर्थात हर नया खाता खोलने से पहले बैंक को प्रॉपर केवाईसी फॉर्मेलिटीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे बैंक की भाषा में कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर और कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी कहा जाता है। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर के अंतर्गत बैंक कस्टमर से हर नया अकाउंट खोलने से पहले प्रॉपर केवाईसी फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की मांग करती है। अब क्या है वो डॉक्यूमेंट जो हर नया खाता खोलने से पहले कस्टमर को बैंक को देना ज़रूरी होता है। नया खाता खोलने से पहले बैंक आपसे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और एक लेटेस्ट फोटोग्राफ की मांग करती है। आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के अंतर्गत आप ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट बैंक को दे सकते हैं। अब वो ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट क्या है? वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, नरेगा कार्ड, पासपोर्ट या पैन कार्ड। ये आरबीआई के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अंतर्गत ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट है। इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप आईडी प्रूफ के लिए और कोई भी डॉक्यूमेंट आप एड्रेस प्रूफ के लिए बैंक को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ आपको बैंक को एक लेटेस्ट फोटोग्राफ भी प्रोवाइड करना होता है। ये बात की हमने नए कस्टमर्स के लिए कैसे केवाईसी ज़रूरी होता है। अब आइए हम देखते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए केवाईसी कैसे ज़रूरी होता है। एग्जिस्टिंग कस्टमर से बैंक कितने साल बाद पुनः केवाईसी की मांग करता है। बैंक का हर कस्टमर 3 रिस्क कैटेगरी में डिवाइड होता है: लो रिस्क कस्टमर, मीडियम रिस्क कस्टमर और हाई रिस्क कस्टमर। लो रिस्क कस्टमर वह कस्टमर होता है जिसकी इनकम को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जैसे सैलरीड पर्सन। सैलरीड पर्सन की इनकम को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इसलिए वह लो रिस्क में होता है। मीडियम रिस्क कस्टमर, जिसमें कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है, उन्हें हम मीडियम रिस्क कस्टमर कहते हैं। और हाई रिस्क कस्टमर में वह कस्टमर होते हैं जिनकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा होती है, जिनकी इनकम को इजीली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल ट्रस्ट अकाउंट, चैरिटी अकाउंट, पॉलिटिकल अकाउंट, इन अकाउंट्स को हम हाई रिस्क कैटेगरी में रखते हैं। बैंक्स को लो रिस्क कस्टमर का री केवाईसी हर 10 साल बाद करना होता है, मीडियम रिस्क कस्टमर का 8 साल बाद और हाई रिस्क कस्टमर का 2 साल बाद करना होता है। अर्थात 10 साल, 8 साल और 2 साल बाद बैंक कैटेगरी के अनुसार आपको री केवाईसी के लिए कहती है। क्या बैंक का आपके पास भी केवाईसी अपडेशन के लिए मैसेज आता है? आपको तुरंत बैंक जाकर अपना केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक।